जैसे ही जाने के दिन करीब आए हैं, जाने में बस अब चंद ही दिन बाकी बचे हैं, जर्मनी वापस जाने में मेरा मतलब है। तो पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से बिल्कुल सारा रूटीन अब जाके सेट हुई है। स्टार्ट में मुझे 2 से 3 बज जाते थे रात को नींद आते-आते, और सेम ऐसे ही ज़ावियार का भी हिसाब था। लेकिन अब हम माँ बेटा बहुत जल्दी सो जाते हैं और सुबह सबसे जल्दी मैं जाग भी जाती हूँ। और लकीली जब मैं जागी तो बाहर अज़ान हो रही थी, तो मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर कर ली। आज हम जा रहे हैं सरगोदा सिटी, और ये है सालम इंटरचेंज। और यहाँ पे देखें ऑरेंजेस, सरगोदा के ऑरेंजेस की सबको क्रेविंग होती है। कौन है ऐसा जिसे सरगोदा के ऑरेंजेस की ना क्रेविंग हो। जैसे मेरे ख्याल से मैंगो मुल्तान के फेमस हैं, और ऑरेंजेस जो हैं ये सरगोदा के हैं। हम आज जा रहे हैं सिटी, और यहाँ से एक तो लेनी थी मेडिसिन अम्मी ने, उनकी कुछ तबीयत थी ख़राब, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास उन्होंने जाना था, जो मसल्स का स्पेशलिस्ट होता है। और अगर आपने डॉक्टर चाहते हैं ना कि कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाए, तो या तो फिर आपको सरगोदा सिटी जाना पड़ता है, क्योंकि सरगोदा में एक से बढ़ के एक काबिल डॉक्टर है, या फिर आपको मंडी बहाउद्दीन जाना पड़ता है। लेकिन सरगोदा में जो डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, इनका कोई जोड़ नहीं है, इनका कोई वो मुकाबला नहीं है। तो सबसे पहले हमने अम्मी को छोड़ा यहाँ पे। हमने जाना था कहीं और भी, हमने शॉपिंग करनी थी। तो अम्मी को हमने यहाँ पे छोड़ा, और हमने सोचा कि इनको शायद टाइम लग जाए इनकी बारी आते आते, तो हम अपना बाकी जो काम है ना वो इतने में करके आते हैं। दिन इतने छोटे हो चुके हैं, नाश्ता करते करते 10 से 11 बज जाते हैं, और आप जब सिटी जाते हैं घंटा आपको तैयारी करते हुए लग जाता है, और पता ही नहीं चलता, फ़ौरन से रात हो जाती है। तो हमें टाइम को बेसिकली बचाना चाह रहे थे। और फिर जब हम वहाँ से फ़ारिग होकर हम आगे, इम्तियाज़ मार्ट है ये, और यहाँ से मुझे रेवड़ी नज़र आ गई, तो ये मैंने ले ली। क्योंकि ये जो चीज़ें आपको नहीं ना मिलती, यहाँ पे रहने वालों को तो कदर नहीं होती, लेकिन ये छोटी छोटी सी चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। और मैं यहाँ पे देख रही थी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि यहाँ पे आपको नहीं मिलती। देसी चीज़ें तो ओबियसली है, होती है, लेकिन इसके अलावा भी और भी इतना कुछ था जो आपको यूरोप के किसी कंट्री से मिलता हो, तो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो नहीं बना सकी, मैं माइंड से ये चीज़ ही निकल गई कि मैं जब आती हूँ मैं अपना बैग्स जो है वो खोलूँगी, तो सामान जब मैं खोलूँगी, या मैं दूसरों के लिए जो गिफ्ट्स लेके आई हूँ अपनी फैमिली के लिए थोड़े बहुत, तो वो मैं आप लोगों के साथ उसकी वीडियो बना लूँ और शेयर करूँगी। लेकिन ये चीज़ मेरे माइंड से ऐसे स्किप हुई, मुझे याद ही नहीं रहा। तो अभी मैंने कुछ पिक्चर्स आप लोगों के लिए अटैच कर रही हूँ। अपने भतीजे के लिए मैं कपड़े लेके आई थी, और भांजी के लिए भी कपड़े लेके आई थी, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को कपड़ों की ही तो ज़रूरत है, और है क्या। और ये देखिए देसी फूड, शॉपिंग करते करते जब आप थक जाएँ तो आप आराम से बैठ के यहाँ पे चाइनीज़ राइस खाएं और मंचूरियन खाएं क्या है कि क्या है जो नहीं है यहाँ पे। अच्छा, और फिर भाभी के लिए मैं जूता लेके आई थी, अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और अभी मेरा बहुत कम टाइम के बाद चक्कर लगा है, तो यहाँ से मुझे सख्ती से कहा गया था कि कुछ भी तुमने सामान, कुछ भी तुमने चीज़ एक्स्ट्रा नहीं लेके आनी। 2 सीट्स थी, तो 2 सीट्स के साथ इतना आपको अलाउ भी नहीं होता। और सिस्टर के लिए भी मैं जूता लेके आई थी, और भाइयों के लिए मैंने हाफ़ बंद जूते लिए थे, और स्पोर्ट शूज़ भी लेके आई थी एक भाई के लिए, और कुछ चॉकलेट्स थी, और इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें थी। लेकिन बहुत ज़्यादा सामान मैं नहीं लेके आई थी, बहुत कम चीज़ें थी जो कि मेरा बस दिल चाह रहा था कि अच्छा मैं ये ले लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे ये इंडक्शन स्टोव्स नज़र आया, इलेक्ट्रिक थे। बस एक ही चीज़ थी कि यहाँ पे मैंने पता भी किया था, लेकिन मुझे इंडक्शन स्टोव के लिए बर्तन नहीं मिले थे। मैंने पूछा भी था, लेकिन एक मुझे पॉट नज़र आया, जो जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहे थे उन्हें खुद भी नहीं था पता। तो मैंने बताया कि इसके ऊपर तो लिखा हुआ है कि ये इंडक्शन पे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा उन्हें खुद नहीं था पता। लेकिन इनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा थी। एक वो आपने अभी स्टोव देखा गैस वाला, वो 84,000 उसकी प्राइस थी। महंगाई तो खैर अरूज पे जा रही है, बहुत ही ज़्यादा महंगाई थी, लेकिन पैसे की शायद वैल्यू गिर गई है, तो इसलिए वो इतनी ज़्यादा उन्होंने प्राइसेस कर दी हुई हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें, वो नोटेला और हर चीज़, क्या था ऐसा जो यहाँ पे नहीं था, क्वालिटी का नहीं पता, लेकिन प्रिंगल्स और सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ था। थोड़ा बहुत मैंने सामान लिया जो कि मुझे लेके जानी थी चीज़ें। यही लग रहा था कि जैसे मैं जर्मनी के किसी शॉपिंग मॉल में घूम रही हूँ। बस यहाँ पे फ़र्क ये था कि उन्होंने जो सेक्शन बनाए हुए थे ये बहुत बड़े थे, और बहुत लंबे लंबे ऊपर तक सामान पड़ा हुआ था। और बाकी ये कि हर मतलब सेक्शन में 2 वर्कर उनके ना, 1-2 वर्कर राउंड लगा रहे थे। शायद जो लोग चोरी करते हैं कि सामान कोई इधर उधर ना करें, या किसी को हेल्प की ज़रूरत हो, तो इसलिए वो थे साथ साथ। अच्छा, सारा सामान जो यूरोप में, जो कि जर्मनी में हमें मिल जाता है, ये मतलब जो हम यहाँ से लेके जाते हैं वो हमें जर्मनी में भी मिल जाता है। वो सारा सामान वहाँ पे पड़ा होता है, और सारी वही चीज़ें यहाँ पे भी अवेलेबल होती हैं।
ये बस प्यार होता है, गिफ्ट्स के ज़रिए आपका प्यार बढ़ता है और बस यही तरीका बना हुआ है। बाकी हर सब कुछ वो यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। हाँ, क्वालिटी में थोड़ा बहुत आ जाता है चेंज, लेकिन बाकी कोई इतना वो नहीं है। ये वही सेम वॉशिंग मशीन्स थी, वही सेम कपड़े ड्रायर करने वाली मशीन्स थी, सब कुछ वही था। हाँ, लेकिन जो इन्होंने इसके अंदर ये कपड़े रखे हुए थे ना एक्स्ट्रा, इनकी कोई मुझे क्वालिटी ख़ास नहीं लगी। और वहाँ पे देसी जो लोग थे ना, वो कह रहे थे कि इन्होंने लंडा इसके अंदर रखा हुआ है, ये लंडे के कपड़े हैं तो ये नहीं लेने हैं। कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ लोग फिर लेना नहीं भी पसंद करते। हमने यहाँ पे अपनी शॉपिंग की, फाइनली डन, और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। हम फिर भी यहाँ पे जब हम निकले थे ना, तो हमें लग रहा था कि हमने बड़ी जल्दी शॉपिंग कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। हमें बहुत टाइम लगा था, हम तकरीबन रात गए घर पहुँचे थे। आपको मेरे पास कौवों की आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि मैं छत पे बैठी हुई हूँ और ये कौवे हैं, ये उड़ रहे हैं, तो इनकी आवाज़ें हैं, इसलिए शोर आ रहा है। वैसे इस चीज़ की तरफ इतना रुझान नहीं है लोगों का। लोग छोटी शॉप्स में जाके, या फिर जो गली मोहल्लों में होती हैं शॉप्स, वहाँ से लेके चीज़ें लेना प्रेफर करते हैं। लेकिन जब आप इस तरह के मार्ट में जाते हैं ना, तो सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाता है, शॉपिंग मॉल से। इवन कि सब्ज़ी भी आपको मिल जाती है, सारा कुछ एक ही छत के नीचे आप सारा सामान लेके तो आराम से वहीं से लेके आप घर आ जाते हैं। ना तो आपको जगह जगह जाना पड़ता है। और टाइम की ज़्यादा मुझे लगता है ना मसला, रात को ड्राइविंग करते हुए जो फुल लाइट्स ऑन कर देते हैं, ये होता है, बिल्कुल नज़र ही नहीं आता। ये है ना, पूछने वाला कोई नहीं है, कोई रूल्स नहीं, बस लाइटें फुल छोड़ के आ रहे हैं। ये स्मेल किसकी चीज़ की है? शुगर मिल अच्छा, वो अभी क्रॉस नहीं की? कर लिया। वो पीछे थी ना, इधर इस फाटक से गन्ने वाली चीनी बनती है उसके अंदर। जी, इतनी स्मेल जड़ी दूर दूर तक जाती है। गुड़ बनता है, बनती है, बलवाल की अल्कोहल बनती है। अल्कोहल भी इस मिल में बनती है? जी, शुगर मिल है। अल्कोहल का कैसे आपको यकीन है? वो तो अलाउ ही नहीं है, लेकिन छुपा के बनाते हैं। सारी यार भी थक गया आज, माँ जी भी थक गया। नहीं, आज मेडिसिन लिया ना तो इंशाल्लाह दर्द भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाजार जाते हैं ना तो इतना टाइम हो जाना बिल्कुल नॉर्मल है। सरगोदा हमें तकरीबन सरगोदा और मंडी का सेम है सफ़र। सरगोदा जाने के लिए हमें कितने 40 किलोमीटर